अरे सलीम अंकल, कैसे हैं आप? और बेटा, अम्मी अब्बू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास अंकल। उम्रे से परसों वापस आए हैं। ये लीजिए घर का किराया। बेटा वो दरअसल ये घर हम बेचना चाहते हैं। लेकिन इस घर से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो बेटा कुछ इंतजाम करके खरीद क्यों नहीं लेते? जब अपनों ने साथ निभाया, आशियाना बनाया, एनडीपी साइबान अब आपको दे रहा है अपना घर खरीदने, तामीर करने, प्लॉट खरीदने और उस पर तामीर और बीडीएफ की फैसिलिटी आसान शराइत पर, ताकि आपको मिले आपका अपना साइबान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक पे जाने से पहले जारी था। अवाम को सच बताएं कि कब तक पाकिस्तान के हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे। अवाम का ऐसा मुतालबा है। और एक आदमी जो है, एक पाकिस्तानी जो है, इसके घर में खुशहाली कब आएगी? लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। इन सब सवालात का जवाब जो है लोग मांग रहे हैं कि हमने वोट दिया है, आपको इलेक्ट किया है, तो कब वो तब्दीली आएगी जो हम चाहते हैं? क्या कहेंगे? अगेन यू वहीं से दोबारा आप कहेंगे तब्दीली कब आएगी, टाइम फ्रेम जो है इसका तयन करना लोग कह रहे हैं मुश्किल हमें है। बताया जाए। नहीं तो जो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मसाइल आपके सामने आ रहे हैं उनके पर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनके ज़रिए जो उनके प्लान्स हैं वो बताए जा रहे हैं। कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई एम श्योर कि जो सिम्त है, जैसे मैं कह रहा हूँ, अवाम वही तो कह रही है कितना टाइम फ्रेम लगेगा, हमें बताएं तो कि देखिए, कब तक, कितनी और महंगाई का बोझ हमें उठाना पड़ेगा, कितने और सरवाइव हमें करना पड़ेगा। अभी देखिए मेन डिसीजन जो है इनका जो IMF वाला चक्कर है। हाँ। और एक और चीज़ मुझे याद आ अभी गई। IMF वाला चक्कर जो है बीच में ही है। आपको क्या लगता है, जाया जाएगा IMF के पास या नहीं जाया जाएगा? ये मेरे लिए बड़ी खुशआइन बात है। सही कि बेहिस इंसान नहीं है। सही। IMF के पास गए, लोन लेकर आ गए, जेब में लोन 40.5 मिलियन डॉलर जो है वो आप इन खाली नवाज शरीफ साहब के बिलियन ठीक है। तो क्योंकि आपको हिस्स नहीं है, आपने जाके लोन ले आए, उसके बाद प्रोजेक्ट लगाए, कुछ पैसे जेब में रखे और चले गए। मुल्क का कोई दर्द नहीं है। लेकिन जिसको दर्द है कि IMF के पास जाने से हमारे मुल्क को क्या नुकसान पहुंचेगा, वो तो 10 मरतबा सोचेगा। अगर बहुत ही मजबूरी होगी तो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। हम जो देख रहे हैं कोई तसव्वुराती चीज़ नहीं, कोई मेरे इमेजिनेशन नहीं है। एक्चुअली दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। और इस पर हमारे जो अपोजिशन हजरात हैं वो कह रहे हैं कि यू टर्न, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यू टर्न क्या, एक्स टर्न, वाई टर्न, जेड टर्न, जो लेते रहेंगे। हम वो फैसला उस वक्त करेंगे जब हम समझेंगे कि ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। अगर ये फ़ायदेमंद नहीं तो हम पहला वाला फैसला बदलने में कोई हर्ज तो नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई कि कहना कि जी यू टर्न ले लिया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो IMF कोशिश की जा रही है। अभी जैसे गए सऊदी अरेबिया, चाइना, इधर जा रहे हैं। अगर मुल्क कोई रिक्वायरमेंट पूरी करने में कामयाब हो गए गवर्नमेंट, तो नहीं लेंगे। सही। और इसकी एक चीज़ और बता दूं आपको, ये बहुत ज़रूरी चीज़, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं, इनको सपोर्ट कर रही हैं, जो पहले भी करती रही हैं, CIA, रॉ, MI6, इनको पसंद नहीं है कि उनकी आंख में आंख डालकर ये प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहा है कि जॉब हम तुम्हारी बात नहीं सुनते, हम अपनी मर्जी की बात करेंगे। तो क्योंकि अब तक जो उनकी आदि ये रहे कि जो भी प्राइम मिनिस्टर को बुला कर उनका यस सर वो करेंगे हम, और उन्होंने किया। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम दिस मैन इज नॉट डूइंग व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, सो दे आर नॉट हैप्पी। और वो इन्हीं के ज़रिए ये तमाम टर्मोइल और इस तरह के सवाल जो आपके जहन में आ रहे हैं और वो वेरियस फोरम से आप भेज जा रहे हैं, ये उसी का शाखसाना है कि वो लोग इस तरह के बेचैनी और इस तरह भी कैफियत पैदा करें आवाम के अंदर, ताकि लोग जो है वो कहें कि भाई क्या हो गया, इस हुकूमत को गिराओ। अभी जरदारी का स्टेटमेंट आया था कि वो हम कोशिश करेंगे इसको हुकूमत को गिराने की। भाई क्या बात कर रहे हैं भाई? अभी इनको 70 दिन हुए हैं हुकूमत में आए और आप समझते हैं कि जादू की छड़ी की वो चीज़ हो जाएगी?
तो मेन मकसद ये है कि द एक्सटर्नल फोर्सेस जो है हमारे ख़िलाफ़ जो काम कर रही हैं वो बड़ी मुस्तैदी के साथ इन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं और इनको पैसे दे रही हैं, इनको कि आप इस तरह के टर्मोइल, इस तरह की बेचैनी कैफियत क्या पैदा करें। आप जैसे एंकर्स को सवालात भेजे जाते हैं, ये पूछो, ये नहीं बताओ, सर, ये हमें करो। कोई सवालात नहीं भेजे जाते, हम जो सिनेरियो देख रहे हैं नहीं तो हम उसी देखिए, पे बात कर रहे आप हैं। सही कर रही हैं, सही। जो सिनेरियो आप देख रही हैं, योर क्वेश्चंस आर वैलिड, यू आर बेस्ड ऑन दो, बट यू डू नॉट नो कि इसके बैकग्राउंड में क्या अवामिल शामिल है, ये कैसे ये सवाल जहन में डाला जा रहा है आपके और तमाम अवाम के सबके जहन में ये सवाल डाल रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पे ये बताइए कि कब तक करप्शन का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, कब तक आम आदमी को जो है वो इंसाफ हासिल होगा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम वेरी हैप्पी आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब और नैब और जो आपका पूरा ये डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने काम शुरू किया है, सही। ये मैं आपको बता दूं, नॉट वन सोल, एक शख्स भी बचेगा नहीं, और ये सब जानते सबका हैं, एहतसाब होगा। ये सब जानते हैं, सही। जरदारी भी जानता है, नवाज भी जानता है, ये सारे जानते हैं कि अब हम लोग निकल नहीं सकते, वो शिकंजा जो है वो टाइट होते जा रहा है। सही। तो जब ये पता चल गया कि अब निकल नहीं सकते, तो व्हाट डू आई डू, आई हैव टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें उसी, लेकिन ये इंशाल्लाह जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, और जिन्होंने जो गलतियां की हैं वो दे विल हैव टू पे फॉर इट। तो ये मेरे नज़र में इन नेक्स्ट 2 to 3 months, सही। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे ये मोटी मोटी आसामियाँ ये सब ठिकाने लग चुकी होंगी। कब तक एक आम आदमी जो है वो कब इस टेंशनों से बाहर निकलेगा और सुकून की ज़िंदगी हासिल करेगा? देखिए, इसका जवाब देने के लिए कोई तसव्वुराती जवाब नहीं हो सकता। इसको हम अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर तज्जिया करें तो 5 साल जो पिछली हुकूमत गुजरी है KPK में, उन्होंने इस शोबे में क्या तरक्की की, हेल्थ कार्ड्स वहाँ पे दिए गए, एजुकेशन को बेहतर किया, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में लोग आए, सारा स्टैटिक्स आपके सामने मौजूद है कि कितने लोग के, तो उसकी बुनियाद पर ये तस्वुर क्या ये आंसर मिल सकता है कि जूं टाइम गुजरेगा वो हेल्थ कार्ड का निज़ाम यहाँ भी शुरू कर दिया उन्होंने। उस हेल्थ कार्ड के ज़रिए आपको उसकी मिलेंगी सहूलियात। एजुकेशन के लिए भी उन्होंने जो इक़दाम किए थे KPK में, उसी के मुनासिबत से यहाँ भी शुरू किया जा रहा है। तो मैंने कहा ना कि वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू सपोर्ट हिम, वी हैव टू, ये जो एक प्रोपेगेंडा, एक कैंपेन जो शुरू की गई है ऑपोजिशन की तरफ से इन पैनिक, कि अब उनको पता है कि ये अगर 5 साल निकाल दिए और हमने कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली इनकी नस्लें मिट जाएंगी, नोबडी विल टॉक टू देम। सो द क्वेश्चन इज़ कि हम लोग इसको सब्र और तहम्मुल के साथ देखें, तज्जिया करें, जहाँ वीकनेसेस हैं उसकी ज़रूर निशानदेही की जाए ताकि उसकी फ़ौरन तौर पे करेक्ट किया जाए उसको। लेकिन जो चीज़ काम उस सिमत में जा रही है, डायरेक्शन एक सेट हो गया है, उस पर काम करने दिया जाए, एंड यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स इंशाल्लाह, इन जो कि एक नॉर्मल गवर्नमेंट अगर फंक्शन करती है, 1 साल 2 साल 3 साल उनके जो प्लान्स होते हैं उसके हिसाब से वो आ जाएगा। हाँ सर, यहाँ पे मैं कहूँगी कि मुझे अफसोस है कि अब तक कोई भी जो पार्टी आवाम को रिलीफ देने में अभी तक जो है कामयाब नहीं हो सकती। हर हुकूमत जो है आवाम पर महंगाई का जो है वो बम गिरा देती है, और इस बार आवाम को कहा जाता है कि भाई आपको रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बस वक्ती परेशानी है। तो आवाम कैसे ट्रस्ट करे, क्योंकि आवाम जो है पहले ही बहुत बदगुमान हो चुकी है। सही कह रहे हैं, यानी वो जिस तरीके से मैंने कहा ना पिछले 10 सालों में आवाम के साथ जो मजाक किया गया है, जो उनको बेवकूफ़ बनाया गया, और जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनका कोई आप ये देख रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, ये ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस और ये तमाम कितने अरब रुपए इसमें खर्च किए, जबकि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आवाम की रिक्वायरमेंट क्या है? सही, पानी है, पानी नहीं मिल रहा है साफ पीने को। तो ये पैसे अगर अगर उनको ट्रैवलिंग के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है, वो गधे गाड़ी पे चले जाएंगे, वो रिक्शे पे चले जाएंगे। लेकिन ये पैसे अगर आप पानी की तरफ डाइवर्ट करते, डैम्स बनाते, तो ये
जो जो बेसिक नीड्स हैं आप उनको उनकी वो पूरी करते हैं। थर वो का तो हाल नहीं देख लें, थर्क में तो थर में- खाने थर- पीने का सामान नहीं है, इतनी किल्लत है। पीपल्स पार्टी को इंसान शर्म आनी इंसान चाहिए। चरण परिंद भी वहां पर मर रहे हैं। 30 साल से 30 ईयर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ सिंध में, एंड अब थर में जाके देख लें जो उसका जो हशर किया हुआ, पानी नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, इंसान तो इंसान और जानवर तक और बेचारे और वो परेशान। मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए हंस रहे हैं कि ये मुकदमा मुझ पर मियाँ साहब ने किया, और मियाँ साहब मुस्कुरा के कह रहे हैं ये मुकदमा मुझ पर उन पर। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? आपकी डिलीवरेंस जो है, आपकी जो रिजल्ट है वो ज़ीरो है। सही, बिल्कुल। तो अब ये चीज़ एक बायस तस्कीन होनी चाहिए कि ये जो बेवकूफ़ बनाने का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। आवाम को सच बोल के बताया जा रहा है कि हम किस हाल में सही। और हम किस सिंध में जा रहे हैं, और इसमें इतना वक्त लगेगा, और इसके बाद इसमें ये सर चीज़ें वही हैं। बात है ना कि सच सुनने में तो थोड़ा कड़वा लगता है, बिल्कुल, लेकिन सच तो लेकिन सच होता है। उन बता रहे हैं। अब जो लोगों को आप जैसे जो प्रोग्राम्स करते हैं वो उनके ज़रिए जब आवाम को आगे ही पहुंचेगी और एक सही पिक्चर सामने आएगी तो उनको भी तस्कीन होगी कि हाँ ये काम जो है ये आज नहीं कल परसों 3 दिन 4 दिन महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जिसका कोई सर पैर नहीं था, जैसा कि आपने देखा पिछले हुकूमतों में करते रहे। सही, ठीक। अच्छा सर, आपको क्या लगता है ऐसे क्या क्या इकदामात हैं और किन रिसोर्सेज से ऐसे इकदामात करने चाहिए कि आवाम पे ज़्यादा बोझ भी ना पड़े, आवाम सब्र व तहम्मुल का दामन भी हाथ से ना छोड़े, इस तरह के? देखिए, सब्र और तहम्मुल का दामन नहीं छूटेगा, उसमें आप मतलब जो भी हमारे मीडिया का बड़ा उसमें किरदार है। दे हैव टू, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसको कट आउट करनी है, क्योंकि जब आपके चैनल पे लोग आगे बैठते हैं और वो बेसरोपा की बातें करते हैं तो आप उनको फिर चेक करेंगे नहीं जी ये गलत है, ये सही है। आपके पास सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, आप मुझे कह दीजिए आप क्या नोट कर रहे हैं, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, मैं उससे वो करता हूँ, जो बात कर रहा हूँ उसको सॉलिड उसकी। तो आप एज एन एंकर, एज ए प्रोग्राम प्रोड्यूसर जो वेरियस चैनल्स पे है, वो इस चीज़ का तहैया कर लें कि जो भी मेरे साथ गेस्ट आएगा, ख़ास तौर पे सियासी जो तज्ज़िया निगार है वो तो नॉर्मली ऐसी है, लेकिन जो पॉलिटिकल आएंगे उनसे आप उनकी जो कहीं सुनी बातों पर नहीं जाएंगे, उनको आप कन्फ्रंट करेंगे कि ये गलत है, ये सही है। तो वो एक सवाल का जवाब होगा कि आवाम को तस्कीन है। अब रह गया कि कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को, इसमें कोई आदमी एक एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकता कि 4 महीने 6 महीने 8 महीने। एटलीस्ट ये चीज़ ज़रूर है कि हम उस सिंध में चल पड़े हैं जिस सिंध में जाने से हमें ये चीज़ों की वो चीज़ हम उस सिंध में चल पड़े हैं कि अब तब्दीली जो है मज़ीद आती जाएगी। मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। अरे सलीम अंकल, कैसे हैं आप? और बेटा, अम्मी अब्बू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास अंकल, उम्रे से परसों वापस आए हैं। ये लीजिए घर का किराया। बेटा वो दरअसल ये घर हम बेचना चाहते हैं। लेकिन इस घर से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो बेटा कुछ इंतजाम करके खरीद क्यों नहीं लेते? जब अपनों ने साथ निभाया, आशियाना बनाया। NBP साहिबान अब आपको दे रहा है अपना घर खरीदने, तामीर करने, प्लॉट खरीदने और उस पर तामीर और BDF की फैसिलिटी आसान शराइत पर, ताकि आपको मिले आपका अपना साहिबान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक।